हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल में। आई एम सॉरी गाइस, मुझे पता है मैं ब्लॉग बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मुझे ना फीवर भी हो गया था और कोल्ड भी हो गया था, जिसके कारण ना मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और शादी की तैयारियों में भी बहुत बिज़ी हो चुकी थी, तो टाइम नहीं मिला ब्लॉग पोस्ट करने का। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को रोज़ ब्लॉग पोस्ट करूँ मैं आप सभी के लिए। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो कि मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ना मेरे भैया की शादी की तैयारी चल रही थी। अब तो सभी को पता है कि मेरे भैया की शादी थी। तो यहाँ पर मैं मम्मी को जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ हल्दी के लिए। मैं तो आधी आधी रेडी हो ही चुकी हूँ, मम्मी को रेडी कर रही थी। अब ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्दी के लिए। अब हम सब जा रहे हैं मासी घर हल्दी के लिए। मेरी बहन पीछे पीछे फ़ोन चलाते चलाते जा रही है। ये रहा मेरा मासी घर, जहाँ पर ना पंडाल बनने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब बारात वाले दिन के लिए, मतलब रिसेप्शन वाले दिन के लिए, सॉरी। तो यहाँ पर ना हल्दी की सेटअप रेडी हो रही थी, मतलब आधा अधूरा तो हो ही चुका था, जो बाकी था वो कर रहे थे भैया। यहाँ पर मैं फटाफट बैठ गई नाश्ता करने के लिए क्योंकि मुझे लगी थी जोड़ों की भूख। और यह रहा नाश्ता, मेरे पापा परोस रहे थे और मैं यहाँ पर खा रही थी। यहाँ पर अब मंडप की तैयारी हो रही है, मतलब मड़वा का, जो जीजा जी लोग करते हैं। तो यहाँ पर मड़वा गड़ा रहा था। उसके बाद यहाँ हल्दी लगना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आ गई मासी सबसे पहले हल्दी लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मासी की गोतनी है, मतलब ये भी मेरी मासी लगेगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हल्दी लगाने के लिए। यहाँ पर मम्मी गई है, पता नहीं क्या लाने के लिए गई थी। अच्छा याद आया, मम्मी गई है फूल लाने के लिए और मेरे को देगी वो भैया को जोकड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी के हाथ से फूल लेके मैं भैया को जोकड़ बनाई। सब बड़ा हंस रहे थे यहाँ पर, मुझे भी हंसी आ रही थी। मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, बहुत सारा वीडियोस बना रही थी। यहाँ पर आ गए पापा। आ गए तो पापा आ चुके थे क्योंकि पापा ना थे नहीं, तो पापा आ गए हल्दी वाले दिन। यहाँ पर पापा हल्दी लगा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सबको आएंगे हल्दी लगाने के लिए। पापा हल्दी लगाने के बाद यहाँ पर मामी आ गई हल्दी लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएगी मेरी मम्मी। यहाँ पर मम्मी भी आ गई हल्दी लगाने के लिए। तो यहाँ पर ना मम्मी हल्दी लगाने में बिज़ी थी, तो भैया फ़ोटोग्राफ़र भैया बोल रहे थे इधर देखने के लिए, तो वही मम्मी अब देख रही है इधर। फ़ोटोज़ क्लिक हो गए। यहाँ पर आ गई दीदी, ये मेरी मासी की छोटी वाली बेटी है। यहाँ पर दीदी हल्दी लगाई। यहाँ पर जीजू आ गए हैं, अब आएंगे बड़े जीजू। यहाँ पर बड़े जीजू हल्दी लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर होगा थोड़ा मस्ती, क्योंकि मैं ब्लॉग लेट पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ पता है पहले से ही। यहाँ पर अब होने वाला है थोड़ा सा मस्ती। यहाँ पर दोनों जीजू आएंगे, भैया को पूरा हल्दी लगा देंगे। अब यहाँ पर हल्दी लगाना स्टार्ट हो चुका है। ये हल्दी नहीं तो होली हो गया हल्दी का। यहाँ पर आ गई मेरी मामी छोटी वाली, यहाँ पर नानी। अब धीरे धीरे सब आएंगे हल्दी लगाने के लिए। अब यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है पापा मौसा जी लोग का और मामा का भैया के साथ। हम सब ने फ़ोटो शूट कराया था, बट उसका क्लिप है नहीं मेरे पास। ये रहा हमारा रील बनने की तैयारी चल रही थी, तो उसका छोटा सा क्लिप मैंने वीडियो में ले लिया। बताना कैसा लगा आप सभी को। अब हम सब देव पूजी के लिए रेडी हो चुके हैं। हम सब लेट हो गए थे, वहाँ पर सब वेट कर रहे थे, देखो आगे में भीड़ लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम सब जा रहे हैं देव पूजी के लिए मंदिर, क्योंकि सात देवी होती है ना, उनका पूजा होता है शादी के टाइम देव पूजी में। तो हम सब आ चुके हैं मंदिर, यहाँ पर देवी माँ का पूजा होगा। उसके बाद हम सब घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर पूजा होना स्टार्ट हो चुका है। मासी दीदी सब पूजा कर रही थी और मैं पीछे पीछे चली गई थी देखने के लिए, क्योंकि मेरे शादी के टाइम तो मैं जा नहीं पाई थी। मौसी घर में ये नियम है कि जिसका शादी होगा ना वो जा सकता है, पर मेरे घर में ये नियम नहीं है, तो हम सब तो जाते नहीं हैं जिसका शादी होता है, पर मासी घर में ये चलता है। तो यहाँ पर आ गए हम महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ पर शिव जी की पूजा हो रही थी, तो मैं आ गई महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ पर शिव जी का पूजा हो गया है। अब हम सब आ चुके हैं घर। घर आते ही फटाफट चेंज करके अब मैं मासी घर के लिए निकली होंगी फिर से। यहाँ आते ही मैंने देखा कि यहाँ पर ना बारात में जितना सामान जाना है ना, सब पैकिंग में लगे हुए थे। तो मैं यहाँ पर फटाफट हेल्प कराने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि हम सबको मार्केट जाना था। तो यहाँ जल्दी जल्दी पैकिंग करने के बाद हम सब मार्केट के लिए निकलेंगे। और यहाँ पर ना पैकिंग होना स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर मम्मी मासी सब बैठ के देख रही थी। अब हम सब आ गए मार्केट, कुछ सामान लेना था हम सभी को। हम 4-5 बहनें आ गए थे मार्केट सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर चूड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा था, आप सब ज़रूर आना यहाँ पर। यहाँ पर चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है। चूड़ा भी मैंने यहीं से लिया था, जो मैं बारात वाले दिन ज़रूर दिखाऊँगी।
उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए घर। और यहाँ पर ना सत्यनारायण भगवान की कथा स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा होने के बाद ना यहाँ पर ना पैर पूजी की रस्म होगी। मतलब मेरे मौसा और मौसी से जो बड़े हैं ना, उनको कपड़ा देकर पैर पूजा जाएगा। तो यहाँ पर कथा होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पंडित जी कथा करवा रहे हैं। अब कथा हो गया, अब सत्यनारायण भगवान की आरती हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर पैर पूजी की रस्म स्टार्ट हो गई है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद पैर पूजी की रस्म स्टार्ट होगी। यहाँ पर अब मौसा मौसी पैर पूजी की रस्म स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर मासी कपड़े निकाल कर देगी, क्योंकि ना मासी और मौसा से घर में मेरे मासी और मौसा ही बड़े हैं सबसे। तो मैं अब आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि आगे क्या क्या हुआ था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय गाइस।